नमः शिवाय। मैं विम्मी भारद्वाज जीवन धारा शिवोहम में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। यस्से स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। नमः विष्णवे प्रभ विष्णवे समस्त भूतानामादि भूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। ओम नमो नारायण। अर्थात भगवान विष्णु को नमस्कार है। ये सृष्टि 5 तत्वों से बनी हुई है, जिन्हें हम भगवान कहते हैं। भा अर्थात भूमि, गा अर्थात गगन, वा अर्थात वायु, आ अर्थात अग्नि और ना अर्थात नीर, जिसे हम जल भी कहते हैं। इन 5 तत्वों का समूह ही इस सृष्टि का निर्माण करता है। परंतु ये 5 तत्व जो रूप धारण करते हैं, या यूं कहें कि ये 5 तत्व जिसके नियंत्रण में हैं और जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वो हैं भगवान नारायण। भगवान नारायण यूं तो हर जगह हर समय विद्यमान हैं, परंतु फिर भी भक्तजन कहते हैं कि उनका निवास क्षीर सागर में बैकुंठ धाम है, जहाँ भगवान नारायण माता लक्ष्मी के साथ शेष शैया पे शांत चित्त होके विराजमान हैं। इसीलिए हम भगवान की स्तुति करते हुए शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगहं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यहं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं महा। ऐसा कहते हैं, जो संसार के भव बंधनों से छुड़ाने वाले हैं, जो संसार के भय से जीव को मुक्त कराने वाले हैं, वो भगवान नारायण श्री हरि भगवान विष्णु हैं। इस संसार के प्रपंच भी 5 तत्वों से ही बने हुए हैं, और उन प्रपंचों से निवारण जीव का तभी होता है जब भी वो प्रभु की शरण में जाता है। वैशाख मास जो अभी समय में चल रहा है, भगवान विष्णु का प्रिय मास है। इस माह में किया हुआ कोई भी शुभ कर्म, पुण्य कर्म अत्यधिक फलदायक होता है, और इस माह का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि इसी माह में प्रभु के कई अवतार, जैसे नर नारायण, भगवान परशुराम, हयग्रीव आदि इसी समय के प्रकटे कहे जाते हैं। वैशाख शुक्ल द्वितीया को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को निकाला जाता है। वैशाख शुक्ल नवमी के दिन माँ सीता का धरती से प्रगट्य कहा जाता है। और इसी माह का एक और विशेष दिन, जिसे हम अक्षय तृतीया या अक्खा तीज कहते हैं, जो भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन का नाम अक्षय तृतीया इसीलिए है कि इस दिन की हुई कोई भी छोटी से छोटी आपकी सेवा, छोटी से छोटी की हुई आपकी पूजा, छोटे सा छोटा किया हुआ कोई भी दान, कोई भी पुण्य अक्षय फल का देने वाला होता है। माँ लक्ष्मी
व विष्णु भगवान को समर्पित ये दिन भक्तों के लिए अथाह फल का देने वाला होता है। इसी दिन भगवान बद्रीनाथ के मंदिर के कपाट भक्तों के दर्शनों के लिए खोले जाते हैं। इसी दिन ही वृंदावन में बांके बिहारी लाल जी के चरणों का दर्शन करने को भक्तों को मिलता है। यदि हरि के चरणों का दर्शन मिल जाए तो भक्तों के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और कहते हैं ये तिथि सतयुग और त्रेता के आरंभ की भी तिथि है। इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व है। इस दिन में हम भी भगवान के आह्वान का एक छोटा सा उपाय करने जा रहे हैं, जो मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आप ये उपाय करके हमारा सहयोग अवश्य करेंगे। कहते हैं इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजा के शाम के समय सायंकाल में महाभारत के युद्ध को विराम दिया था, अर्थात उसके समाप्ति की घोषणा की थी। और जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, उसी के साथ ही वैर, द्वेष, बीमारियों का, अज्ञान का और कलुषिता का अंत हो गया और एक नए अध्याय का, जहाँ सुख था, जहाँ प्रेम था, जहाँ समर्पण था, वो अध्याय शुरू हुआ। तो इस दिन हम भी भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी का आह्वान करने जा रहे हैं। कहते हैं बच्चा जब कष्ट में होता है तो अपने माता पिता को पुकारता है और उसकी पुकार पे माता पिता दौड़े चले आते हैं। आज हम सब भी एक कठिन दौर, एक संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं और उसमें हम अपने माता पिता का अर्थात भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी का आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि इस जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु ही हैं। और हमारे रक्षक भी भगवान विष्णु ही हैं। तो एक छोटा सा उपाय हम करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है पूरी तरह से कि आप इसमें हमारा सहयोग करेंगे। यदि आपके घर में शंख है, यदि आपके घर में गरुड़ घंटी है, हनुमान घंटी है या कोई भी साधारण जो आप पूजा के स्थान पे रखते हैं और पूजा के समय में घंटी, शंख या घड़ियाल बजाते हैं, तो अक्षय तृतीया के दिन सुबह और शाम अपने घर में वो नाद ध्वनि अवश्य कीजिए। शाम के समय जब आप शंख नाद करें या घंटी से नाद करें तो सर्वप्रथम आप अपने घर में वो नाद करें। उसके बाद जितना भी आपके घर में स्थान है, चाहे वो आपका बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, किचन है, पूरे घर में यूँ तो शंखनाद पूरा गूंज जाएगा, लेकिन जब आप घंटी बजाएंगे तो उस पूरे घर में घंटी आप बजाइए। और उसके बाद जो आपका मेन डोर है वहाँ कुछ क्षण जाके उस घंटी और शंख को बजाइए। यदि संभव हो सके पूरा प्रिकॉशन लेते हुए आप अपने अड़ोस पड़ोस, अपने मित्रों, अपने सहयोगियों को
इसमें साथ देने के लिए आग्रह कीजिए, क्योंकि जब अधिक से अधिक भाई बहन इसमें जुड़ेंगे तो वो सबके लिए हितकारी होगा। और एक छोटा सा कीर्तन जो आप अपने घर से ही उसकी शुरुआत कीजिए। आइए मिलके गुनगुनाते हैं एक पल। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है, घंटी, शंख या घड़ियाल, तो आप ताली बजाते हुए इस छोटे से कीर्तन को करते हुए अपने पूरे घर में घूमिए। और फिर जहाँ मेन आपका डोर है, जहाँ से आप अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आते जाते हैं, वहाँ 2 पल इस कीर्तन को अवश्य करिए। और यदि और भाई बहन आपके साथ जुड़े तो जो आपके घर के सबसे पास कोई आंगन या कोई खुला स्थान है या कोई पार्क है, तो वहाँ सब लोग इकट्ठे होके इस शंखनाद, इस घंटी नाद को करते हुए, प्रभु से प्रार्थना करते हुए उस वाइब्रेशंस को चारों ओर फैला दीजिए। ये प्रभु का आह्वान है जो सबके लिए हितदायक होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही कि इससे जो ये संकट काल चल रहा है वो एक पल में या बीमारी एक पल में समाप्त हो जाएगी। मेरा ये कहने का बिल्कुल तात्पर्य नहीं है। मैं तो बस केवल प्रभु के आह्वान का एक उपाय जो स्वयं करने जा रही हूँ वो आप से शेयर कर रही हूँ, ताकि आप भी करें और हमें और पूरे समाज को उसका लाभ हो सके। क्योंकि आध्यात्म में कहा जाता है, नारायण परब्रह्म सर्व कारण कारणम, कि वो श्री हरि ही सब कारणों के कारण हैं। हमारे रक्षक, हमारे पालक, हमारे उद्धार के स्वामी भगवान नारायण ही हैं। वो नारायण इस सृष्टि के हर कण में वास करने वाले और इस सृष्टि से बाहर वही हैं। सहशीर्षा पुरुष सहस्ताक सहस्पाद सा भूमि सर्वत सर्पत्वात्यातिस 10 अंगुलम, अर्थात जो इस पृथ्वी से 10 अंगुल और उससे भी कहीं अधिक स्थित हैं। तो आइए एक छोटा सा उपाय ये भगवान का आह्वान का मिल के करते हैं, ताकि हम सब का परिवार और ये समाज जिसके हम अंश हैं उसको सुरक्षित करने में अपना कुछ छोटा सा योगदान दे सकें। क्योंकि हम सनातनियों की मंशा सदैव सर्वे भवन्तु सुखिनां, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कश्चित दुख भागवत भाग भवे। हमारी मंशा सदैव सबके हित में अपना हित की रही है। शिवोहम।